हाँ, तो कौन सा है, हम 10th न्यूमेरिकल ऑफ 10.1 क्या बोल रहे हैं 10th में। अब थोड़ा अलग आया है वापस, क्या अलग है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मुझे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। सर्कल के इक्वेशन के लिए ये है मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन, x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो मुझे h चाहिए, k चाहिए, r चाहिए, वो वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो क्या गिवन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट में से सर्कल पास हो रहा है, 4,1 एंड 6,5। तो कहीं बना हो गया तो थोड़ा आइडिया आएगा। सपोज एक पॉइंट कौन सा है, 4,1। मान लो ये है मेरा पॉइंट A विच इज 4,1 और दूसरे कोई पॉइंट में से भी पास हो रहा है से 6,5। तो ये है मेरा से पॉइंट B 6,5। डन, ओके। ऐसे रैंडम या कोऑर्डिनेट वाइज ड्रॉ नहीं किया है। 2 पॉइंट में से सर्कल पास हो रहा है, तो 2 पॉइंट में से ये सर्कल पास हो रहा है। डन, ओके। जो गिवन है वही, एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस, मतलब ये सर्कल का सेंटर एक लाइन पर है और वो लाइन का इक्वेशन कहां गए, वो लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है। डन, वो रैंडम कोई भी लाइन होगी। अब हम वो स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव वो सब मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आइडिया ले रहे हैं हम, ओके। ये फिगर ड्रॉ करनी, उतने फिगर ड्रॉ करना आइडिया लेने के लिए, उसके मार्क्स एलोटेड नहीं होंगे, ओके। तो मैं मान लेता हूं कि मेरी कोई ऐसी लाइन है, से दिस इज द लाइन, ये मेरी लाइन है। वो लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है। क्या है लाइन का इक्वेशन, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। क्या है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। फिर से वही है ना, हाँ, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर सर्कल का सेंटर है, तो ये सर्कल का सेंटर है तो लाइन के ऊपर ही तो है, और मेरा सर्कल ये 2 पॉइंट में से पास हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब निकालो h, k और r। डन, ओके। समझ में आया, इतना क्वेश्चन तो समझ में आया ना। अब चलो डिस्कस करते हैं कैसे निकाले। देखो r मतलब क्या, रेडियस। तो ये जो मेरा h, k है, इसको मैं मान लेता हूं दिस इज माय h, k। डन, तो मैं इसको मान लो o, तो मैं OA डिस्टेंस निकालू, वही तो r है। A मेरा सर्कल के ऊपर है, O मेरा है सेंटर, तो OA निकालूंगा, वही तो रेडियस है, तो वो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकता हूं। सो OA का स्क्वायर निकालते हैं क्योंकि वो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला है। सो OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा, से 4 माइनस से h टू दी होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k टू दी होल का स्क्वायर। अंडरस्टूड, पक्का, श्योर, ओके। OA का स्क्वायर इतना ही मिलेगा। अभी h और k निकालना है ना, तो मैं इसका उल्टा भी लिख सकता हूं, ओके। थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा लिख देते हैं। तो OA स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, h माइनस 4 टू दी होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 टू दी होल का स्क्वायर। डन, ओके। ये क्या है, मेरी रेडियस। अब वैसे ही मैं OB स्क्वायर भी निकाल सकता हूं, क्योंकि OB स्क्वायर भी क्या है, मेरी रेडियस ही है। तो O और B है, तो वहां पर भी मैं रेडियस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता हूं, तो क्या हो जाएगा, h माइनस 6 टू दी होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 टू दी होल का स्क्वायर। डन, ओके। तो मैंने निकाल लिया। अब मेरा OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, तो ये दोनों से इक्वेट कर सकता हूं मैं। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ये रेडियस का स्क्वायर है, ये भी रेडियस का स्क्वायर है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करो, तो क्या होगा, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, तो h माइनस 4 का एक्सपांड करो अब, तो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस 4h का 8h प्लस का 16, उसको भी एक्सपांड करो, तो k का स्क्वायर माइनस k का 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू में ये
एच का स्क्वायर माइनस 6h का 12h प्लस 36 प्लस k का स्क्वायर 5k का माइनस 10k प्लस 25। डन। कंपेयर किया और एक्सपांड किया। ओके, एच स्क्वायर के स्क्वायर बोथ साइड है तो कैंसल्ड। ओके, अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस 8h और यहाँ पे माइनस 12h है, ये इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 4h प्लस मिलेंगे। फिर k कहाँ है, तो इसको अभी 4h लिख दिया, तो इसको हटाओ तो थोड़ा लिखने में इजी रहे। k, ये 10k है और ये 2k है, 10k इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा प्लस 8k। डन, ये भी गया। इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 36 है और दूसरा 25 है, तो 30 और 20 50, 55 एंड 61। यहाँ पे 61 है और ये 1 उस साइड जाएगा तो -1 होगा, तो 60 हो गया। 60 और ये भी उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 16, तो 60 में से 6 गया तो 54 माइनस 10 44, तो ये आ गया मेरा 44। एक इक्वेशन आया मेरा h और k के फॉर्म में। डन। दूसरा इक्वेशन मुझे यहां से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है कि मेरा सेंटर ये लाइन पर है, अगर कोई पॉइंट लाइन पर है तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये तो हमने किया ना स्ट्रेट लाइन में, तो ये h कॉमा k इसको सेटिस्फाई करेंगे। डन। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि मेरा कोई पॉइंट 2,3 ये लाइन पर है, तो मैं x की जगह 2 और y की जगह 3 लिखूं तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। तो मेरा h कॉमा k वो पॉइंट भी लाइन पर है, तो वो पुट करूंगा तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो पॉइंट मैं रख देता हूँ। स्ट्रेट लाइन में ये सब किया है हमने, तो x की जगह h पुट करता हूँ तो 4h आ जाएगा, और y की जगह k पुट करता हूँ k, तो k आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16। यहाँ से तो दूसरा इक्वेशन, अरे इक्वेशन क्या है, यहाँ से तो मुझे वैल्यू ही मिल गई। 4h की वैल्यू क्या है 16 माइनस k। डन। वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो वो वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो 16 माइनस k प्लस 8k दैट इज इक्वल्स टू 44। तो ये हो जाएगा 7k और ये उधर जाएगा तो 44 माइनस 16, therefore 7k is equals to, इसमें से 6 जाएंगे तो 38 28, therefore k कितना हो जाएगा 4। डन। k 4 हो गया, उसकी वैल्यू यहां पुट कर दो तो 4h is equals to 16 minus 4 that is equals to 12, therefore h is equals to क्या हो जाएगा 3। तो मुझे h और k तो मिल गया 3 and 4, तो h कोमा k मतलब मेरा सेंटर आ गया क्या है 3,4। डन। और रेडियस तो मुझे मिल ही जाएगी, क्यों, क्योंकि ये 3,4 है, ये 4,1 है, डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस मिल जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, ये रहा। ओके, तो h की बस हो गया, अब तो वैल्यू पुट करनी है। अब क्या करूंगा, मेरा 3,4 है और ये 4,1 है, तो वहां पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब मेरा रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ से 4 माइनस 3 टू दी होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 टू दी होल का स्क्वायर। डन। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x1 माइनस x2 टू दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू दी होल स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, therefore radius is equals to square root of 10। डन। लेकिन ये मुझे फाइंड नहीं करना था, मुझे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं ना, ये रहा सर्कल के इक्वेशन, उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो x माइनस h निकाला है मेरा 3, तो 3 टू दी होल का स्क्वायर प्लस y माइनस k है मेरा 4 टू दी होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, तो r रूट 10 है तो r का स्क्वायर हो जाएगा 10। बस इसका एक्सपांड करो, यहाँ पे छोड़ मत देना, इसको एक्सपांड करो, तो x स्क्वायर माइनस 3x का 6x प्लस 9 प्लस y का स्क्वायर 4y का 8y
प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 10। देयरफॉर मेरा इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9 1 है इधर, 1 माइनस 16 मतलब माइनस 15। ओ माइनस आया, ठीक है, जो भी आया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। चेक द आंसर वंस, माइनस आया। डन, माइनस ही है ना, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहले बोला गया है कि 2 पॉइंट गिवन है वो सर्कल पे होंगे, ठीक है, 2 पॉइंट सर्कल पे है, ओके। अब उसका सेंटर हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा बोला गया है एक इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है और मेरा पॉइंट वो लाइन पर ही है, तो मेरा पॉइंट अगर वो लाइन पर होगा तो हमने ड्रॉ किया। फिर हमने बोला कि अगर 2 पॉइंट सर्कल पे है तो सेंटर से दोनों पॉइंट का डिस्टेंस वो तो रेडियस हो जाएगा, तो हमने उसको कंपेयर किया तो मुझे h और k में एक इक्वेशन मिला। h और k में मुझे एक इक्वेशन मिला, कहाँ मिला वो, ये रहा, h और k में एक इक्वेशन मिला। अब दूसरा इक्वेशन अगर h और k में मिल जाए तो मुझे h और k की वैल्यू पता चल जाएगी, तो वो इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगा कि ये पॉइंट ये लाइन पर है, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे लाइन के इक्वेशन को। वो पॉइंट तो h, k है, तो x की जगह h और y की जगह k पुट किया, वहां से मुझे एक दूसरा इक्वेशन मिल गया, ओके। और दूसरे इक्वेशन के ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, h और k मिल गया, h और k मिल गया तो h और k मिल गया तो मतलब तो 2 पॉइंट मतलब सेंटर भी मिल गया और कोई एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, वो रेडियस है, तो उससे रेडियस भी मिल गया मुझे, h k रेडियस तीनों चीज मिल गई। तो हमारे सर्कल के फॉर्मूला में वो तीनों वैल्यू पुट कर दो और फिर उसको एक्सपांड कर दो तो मुझे सर्कल का इक्वेशन मिल गया। अंडरस्टूड? न्यूमेरिकल लेंदी था, डिफिकल्ट कहाँ है इसमें, जो कंसेप्ट हमने पढ़े वही लगाते रहना है। देखो अभी इसमें स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट भी घुस गया, ओके। अंडरस्टूड? समझ में आ गया पक्का? ओके, तो कितने किया हमने, 10 किए हैं, इतना रखे आज, ओके।